वर्ब की बात करें, आइए बच्चों अब हेलो बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब का इंट्रोडक्शन प्लस वर्ब के हम लोग यूज जानेंगे कि क्या, क्यों और कहाँ और कब हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आज हम लोगों को वर्ब के बारे में सारी डेफिनेशन, उसकी सारी इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल सब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा और स्किप करने की गलती मत करिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आओ मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, हम लोग इसे समझते हैं किससे? डेफिनेशन से, परिभाषा से और एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। आइए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एक्यूरेंस। मीन्स अगर हम लोग समझे कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट, ठीक, मतलब वर्ब वह शब्द होता है जो शो कराता है किसको? एक्शन को, स्टेट को, एक्यूरेंस को। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, आते हैं हिंदी में समझते हैं कैसे। यानी स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। ठीक है, आइए इसको हम लोग हिंदी में परिभाषा की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे? क्रिया यानी वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को बताता है। ठीक है, मतलब वर्ब वो चीज होता है जो कि किसी कार्य के होने को या किसी अवस्था को या किसी घटना को एक निर्देश के तौर पे बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, यानी वर्ब कहलाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट, एक्यूरेंस। ओके, जैसे वो क्या कराता है? शो कराता है किसको? एक्शन को, स्टेट को और एक्यूरेंस को। तो वो हमारा क्या होता है? सब वर्ब होता है। ठीक है, एक बार हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रहा है? सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? सी राइट्स अ लेटर, मतलब वह पत्र लिखती है। ठीक, अगर यहाँ पे वर्ब की बात की जाए तो वर्ब यहाँ क्या है? राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्शन यानी कार्य। ठीक है, अगर कार्य की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट। राइट क्या है? हमारा कार्य हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको बात करें कि ये कौन सा वर्ब है तो ये हमारा कौन सा है? एक्शन। कौन सा है? एक्शन। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे। क्या लिखा है? ही इज हैप्पी। क्या है यहाँ पे? ही इज हैप्पी, मतलब वह खुश है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग को लेना क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? हैप्पी। ठीक है, क्यों? अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कार्य होगा, नहीं, ये क्या है आपका? अवस्था। ठीक है, ये है हम लोग का अवस्था। ये आपकी अगर बात करें तो अवस्था की बात करें तो ये क्या हो गया आपका? स्टेट। ठीक, अब ये कैसे स्टेट हो गया? क्यों? क्योंकि वो अभी खुशी की अवस्था में है, मतलब वो अभी प्रसन्न, यानी प्रसन्नता की अवस्था में स्थित है। ठीक है, अब तीसरे की बात करें तो द बेबी इज क्राइड। अब यहाँ क्या है भाई? आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भी अवस्था होगा, रोने की अवस्था होगी। नहीं, रोने की अवस्था नहीं होगी। अवस्था का मीन्स होता है कि अंदर की भाव, यानी खुशी, दुख, गुस्सा, एंग्री, ये क्या है? हमारे भाव हैं। तो ये भाव नहीं है, ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं रो रहा है, एनर्जी लग रहा है रोने में, तो ये वर्क कर रहा है। ये क्या हो गया? हमारा एक्शन। ये हमारा एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्राइड की बात करेंगे, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे। ठीक, चौथे नंबर पे क्या लिखा है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो सन है वो राइज हो रहा है किधर साइड में? ईस्ट में। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि एक्शन हो सकता है, बट ये एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि प्रतिदिन कार्य हो रहा है और उसका कार्य कभी बदलता नहीं है। अगर इसकी बात करें तो क्या वह रोज उसी टाइम पे पत्र लिखती होगी? नहीं। क्या वह रोज उसी टाइम पे खुश होता होगा? नहीं। तो ये हमारा क्या है? एक्शन है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए हैं?
स्टेट और ये एक्शन, बट जो हमारा टाइम टू टाइम एकदम करेक्ट टाइम पे जो वर्क होता रहता है, जो प्रकृति के जरिए चल रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्यूरेंस। क्या कहलाता है? एक्यूरेंस। ठीक है, तो ये हमारा था वर्ब का यूज इन द सेंटेंस। ठीक है, कैसे हम लोग सेंटेंस में वर्ब को हमेशा यूज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं वर्ब के काइंड के बारे में। ठीक है, टोटल टाइम इसके काइंड की अगर बात की जाए तो ज्यादा नहीं, केवल 2 काइंड्स होते हैं इनके। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नाम आप लोग सुने होंगे, मेन वर्ब का नाम नहीं सुने होंगे, बट मेन वर्ब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर मेन वर्ब की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, ज्यादातर जगह नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, नॉर्मल केवल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जो क्रिया होते हैं उन्हीं को हम लोग वर्ब कहते हैं, तो ये मेन वर्ब का नाम नहीं लिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का नाम आप लोग सुने होंगे, क्यों? क्योंकि इसी हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम ये सब आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके काइंड के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब काइंड। ठीक है, ये क्या है? 2 काइंड है। कौन कौन से? वर्ब, मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब इनके मेन जो नेम होते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक तो होता है लेक्सिकल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, एक होता है लेक्सिकल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सेंटेंस में 2 तरह के वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर सेंटेंस हम लोग का बन रहा है, अगर एग्जांपल के देखा जाए तो जैसे मान के चलिए लिखा है वह लिखती है। ठीक है, अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यही सेंटेंस आता है, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब हमारा कौन सा है? ये है। ठीक, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि लेक्सिकल वर्ब। मतलब जो कार्य हो रहा है हम लोग उसी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, और जब उसी के बारे में लिखते हैं तो वो हमारा लेक्सिकल वर्ब कहलाता है और उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में बात करें तो हम लोग जो भी वर्ब के कोई भी कार्य होने के पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि वह खा रही है तो सी इज ईटिंग। ठीक है, सी इज ईटिंग, तो इसमें जो इज लगा है वो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग वो हमारा वर्ब नहीं है, क्योंकि आईएनजी ईट हमारा वर्ब होता है। बट वहां पे जब भी हम लोग कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वहां पे वर्ब का यूज, अगर मेन वर्ब का यूज बोले तो वहां पे नहीं होता है। ठीक, यहाँ केवल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। समझ में आ गया? अब हेल्पिंग वर्ब में आपका कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में टोटल वर्ब कितने होते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मेन वर्ब का, यानी लेक्सिकल वर्ब का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल इन सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। लेक्सिकल वर्ब जो था हमारा क्या है? मेन वर्ब। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि मेन वर्ब वो होता है जो कि नॉर्मल होने वाले कार्य को बताता है, जैसे पानी पीना, ड्रिंक, ईट, सिट, स्टैंड अप, रन, गो, ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात कर लिया जाए एग्जाम्पल की, तो पहला है राइट, हो सकता है, स्लीप हो सकता है, ड्रिंक, ईट, सिंग, प्ले, रीड, फिनिश, कुक, लर्न, लुक, वॉच, सी, मूव एंड टीच, क्राई, फ्राई, परचेज, सेल, अराइज। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल है। इसमें और इसी प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके सेंटेंस विथ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है? एग्जाम्पल आपके आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आपके वर्ब आते हैं, उसी एग्जाम्पल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये क्या दिया है? हमारा एग्जाम्पल इन सेंटेंस। ठीक, पहला अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या दिया? आई ड्रिंक अ वाटर। ठीक, मतलब मैं पानी पीता हूं। ठीक है, तो इसमें हमारा अगर बात किया जाए तो जो ड्रिंक है वो हमारा क्या है? लेक्सिकल वर्ब है, यानी मेन वर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे पीने का कार्य कर रहा है।
दूसरा सोहन प्ले इन गार्डन, सॉरी पार्क, प्ले क्या है हमारा लेक्सिकल वर्ब। आई ईट एन एप्पल एवरीडे, यहाँ पे ईट जो है हमारा क्या है वर्ब है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, मतलब जो डॉग है वो काफी तेज से भौंक रहा है, ठीक है, वो क्या है हमारा भौंकना वर्ब है, ठीक है। सोनाली राइट्स अ स्टोरी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग समझेंगे तो ये आप लोग खुद बताइए, ठीक है। देख लिया समझ लिया, तो एक बार मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है राइट्स, हमारा क्या है लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कहते क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल वर्ड में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका मेन नाम क्या होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, बीन, विल, शैल, was, were, can, could, may, might, should, would, must, anything, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आते हैं तो हमारे ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये हमेशा कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन या कोई भी आपके कह सकते हैं मेन वर्ब के जस्ट पहले लगा रहता है, ठीक है। अगर कह सकते हैं कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है वहां पे, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है उसके बाद जस्ट आता है ये, जैसे ही क्या है हमारा, सॉरी सी हमारा क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट इसके बाद आ गया यहाँ पे, ठीक है। दे क्या है सब्जेक्ट, जस्ट इसके बाद आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या है आई, इसके बाद आ गया, ठीक। इसी तरीके से वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आता है हेल्पिंग वर्ब वो हमारा क्या कहलाता है ऑक्सिलियरी वर्ब, और उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल विद सेंटेंस के साथ समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल विद सेंटेंस में अगर बात करें तो यहाँ क्या दिया है सी इज सिंगिंग, तो इसमें जो वो लड़की है वो क्या कर रही है गाना गा रही है, ठीक है। तो इज जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। दूसरा जो आर लगा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कराएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है दे आर प्लेइंग, ठीक है, मतलब वे खेल रहे हैं। दूसरा क्या है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक, मैं अपने काम को खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे जो आई के साथ हैव लगा है ये हमारा क्या है आई का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ही वॉज स्लीपिंग, मतलब वो सो रहा था, ठीक, तो यहाँ जो वॉज लगा है ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सोनी विल गो टू मुंबई, ठीक, यहाँ जो सोनी के साथ ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, जस्ट इसके बाद जो लगा है ये हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जस्ट इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जो हमारा वर्ड आता है, कुछ कुछ में, सब में नहीं, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस में जो हमारे वर्ड आते हैं लाइक विल, वॉज, हैव, आर, इज, डू, डज, हैव, हैड, हैज, ये सब जो है हमारे क्या है हेल्पिंग वर्ब है। आई थिंक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थे हमारे ऑक्सिलियरी वर्ब के एग्जाम्पल और एग्जाम्पल विद सेंटेंस, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यूज बताया है इसका सेम उसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। वर्ब क्या है, वर्ब कैसे यूज होते हैं, वर्ब के कौन कौन से टाइप हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें इस टॉपिक में समझ में आ चुकी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो उसके लिए गुड बाय।